गीता अध्याय 5 श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। संन्यास योग अर्थात सन्यासी और कर्मयोग अर्थात कर्मयोगी को समझने के लिए जहाँ बहुत ही विशिष्ट बात बताई जा रही है, जिससे पूरा अंतर स्पष्ट हो जाएगा ज्ञान योग का और कर्म योग का, अर्थात संन्यास योग का और निष्काम कर्म योग का। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सन्यासी भी हो गया है कोई, तो भी उसे कर्म योगी तो होना ही पड़ेगा। कर्म संन्यास का रास्ता कर्म योग से होकर ही जाता है, क्योंकि कर्म योग के बिना जो सन्यासी है या जो संन्यास योग है, वह शरीर द्वारा होने वाली, मन द्वारा होने वाली और इंद्रियों द्वारा होने वाली क्रियाओं में कर्तापन को नहीं त्याग सकता। जैसे जो संन्यास योग है या सन्यासी है, उसने संसार को त्याग दिया है, लेकिन कुछ कर्म वह करेगा शरीर को जीवित रखने के लिए। मन से कुछ विचार भी आएंगे, हालांकि उतने नहीं आएंगे जितने एक गृहस्थी को आते हैं, एक संसारी को आते हैं। इंद्रियों से कुछ क्रियाएं भी होंगी। इसमें वह कर्तापन का त्याग नहीं कर सकता। वह कर्ता बन जाएगा कि मैं करने वाला हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहले उसे कर्मयोगी होना है। अब कर्मयोगी किस तरह से होना है? कर्म को तल्लीनता से करना है। अब कर्म तल्लीनता से कैसे होगा, उसका बहुत ही सुंदर इसमें बताया है, अति विशिष्ट रूप से बताया गया, बहुत ही सुंदर बताया गया है। वो क्या है? योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात मुनि, मनन करने वाला, किसको? भगवत स्वरूप को मनन करने वाला जो कर्मयोगी है, वह पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। संन्यास योग से कर्म योग को पिछले श्लोकों में श्रेष्ठ बताया गया है, और यहाँ भी उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि कर्मयोगी जो है वह परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कौन सा कर्मयोगी? जो भगवत स्वरूप को मनन करता है। योग युक्तो मुनि, वह कर्मयोगी जो मुनि है। मुनि अर्थात मनन करता है, मनन से बना है मुनि, मनन करने वाला, ध्यान करने वाला। योग युक्तो मुनि, वह मुनि जो योग युक्त है अर्थात मनन करने वाला कर्मयोगी ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। वह ब्रह्म को, परमात्मा को न चिरेणा, शीघ्र ही अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। अर्थात कर्म करते हुए अगर कर्मयोगी मनन करता है तो वह परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि मनन किसका करना है? तो यहाँ शब्द दिया गया है भगवत स्वरूप का मनन करने वाला। जो भगवत स्वरूप, भगवान के स्वरूप का मनन करता है, मनन करता हुआ कर्म करता है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और जो मनन करता है भगवत स्वरूप का, एक तरह से यह भक्ति ही है कि काम करते हुए ध्यान उसका परमात्मा में लीन है। जैसे कबीर किया करते थे, अपना काम करते हुए ध्यान उनका परमात्मा में रहता था। तो एक तरह से यह भक्ति कहलाती है। पर यहाँ पर बात कर्म योग की हो रही है, तो इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक तो मनन हो गया भगवत स्वरूप का। अब मनन बना है मन द्वारा चिंतन करना, मन द्वारा ध्यान करना। अब ध्यान या तो वो भगवत स्वरूप का करे, अगर उसको परमात्मा
की झलक प्राप्त है तो वह परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे और अपना कर्म करता रहे। लेकिन ऐसा तो बहुत बाद में होता है, जब वो साधना करते करते ऐसी एक स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ कोई पिछले जन्मों का ऐसा उसे याद हो, जैसे मीरा को याद था, तो भगवान कृष्ण के चिंतन में वो लीन रहती थी। लेकिन मीरा को भी गुरु से दीक्षा लेनी पड़ी और गुरु ने गुरु मंत्र उनको दिया। अब मंत्र क्या है, कुछ शब्द हैं, उनका मनन करना होता है, वही भक्ति है। मनन अर्थात बार बार ध्यान उस चिंतन पर, उस शब्द पर ले जाना होता है और साथ साथ अपना कर्म वह करता जा रहा है। तो यह कर्मयोगी भी है। और यहाँ लिखा है कि मनन करने वाला कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि किसी गुरु से, पहुँचे हुए गुरु से, समाधिस्थ गुरु से, जिसने उस परमात्मा को उस मनन द्वारा प्राप्त कर लिया है, उससे एक दीक्षा लेनी होती है, जिसे गुरु मंत्र भी कह सकते हैं। वह एक कुछ शब्द उसे देता है, उन शब्दों पर ध्यान करना होता है। उन शब्दों पर ध्यान करते करते वह भगवत स्वरूप तक पहुंच जाता है। क्योंकि एक ही शब्द पर हम जब बार बार ध्यान करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, तो उस शब्द के हम भीतर चले जाते हैं। वहाँ शब्द समाप्त हो जाता है, एक ध्वनि मात्र रह जाती है या एक आलोक मात्र रह जाता है, जिसे ओम नाम से शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। ओम कोई शब्द नहीं है, एक शब्द की गूंज मात्र है। और उस गूंज के कई आयाम हैं, जैसे आलोक उसका एक आयाम है, प्रकाश उसका एक आयाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर गुरु द्वारा दिए गए मंत्र पर वह मनन करता है, बार बार चिंतन को उसी मनन पर लेके जाता है, उसी शब्द पर लेकर के जाता है, तो ऐसा करते करते वह उस शब्द के पार हो जाता है और इस स्वप्न की दुनिया से, इस माया से वह पार चला जाता है और परमात्मा के भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसलिए मनन करने वाला जो कर्मयोगी है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और उसे संन्यास योगी से भी श्रेष्ठ बताया गया है। जय श्री कृष्ण।